हेलो बच्चों, आइए समझते हैं आज मैथ्स का एक सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंपल एक्सप्रेशन। इसे समझ लिया तो आगे अलजेब्रा और इक्वेशन समझना और भी आसान हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, अक्सर आप जब मैथ्स के सवाल लगाते होंगे तो आपको इस तरह के फ्रेजेस या एक्सप्रेशन ज़रूर देखने को मिलते होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 13+2, 20-4, 12 × 5, 18/3। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जैसे कि 13, 2, 24, 12, 5, 18, 3, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं नंबर्स। और इनके बीच में जो ऑपरेटर्स आपको दिख रहे हैं जैसा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इन्हीं सबको क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटर्स। तो बच्चों, आसान भाषा में जब भी आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरीके से देखते हैं जहाँ पे दो नंबर एक ऑपरेटर के थ्रू जुड़े होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। अब जैसा कि पहला जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है 13+2। सेकेंड अर्थमेटिक ऑपरेशन है 20-4। थर्ड अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर है 12 × 5। फोर्थ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या है? 18/3। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली क्या है कि हर एक एक्सप्रेशन का एक वैल्यू होता है। क्या होता है? वैल्यू। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर जो आप कैलकुलेट करते हैं इन अदर लैंग्वेज, जो आप इवेल्युएट करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं, इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 13+2 ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। तो बच्चों, जब भी आप 13+2 को कैलकुलेट करेंगे या इवेल्युएट करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है? 15, राइट। तो ये जो फाइनल जो आंसर आया है इसी को हम क्या कहते हैं? वैल्यू। किसकी वैल्यू? इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? 15। ठीक है, इसी को कहते हैं वैल्यू। तो एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। तो बच्चों बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये एक एक्सप्रेशन है जैसे कि 18/3, ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे या फिर इवेल्युएट करेंगे तो इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रा लिख के बताइए। जी हाँ, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल वैल्यू क्या होगी? 18 क्या होगा बच्चों? आंसर बताइए। 6। बच्चों, अभी आप सभी ने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए ये तो सीख लिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरीके से हेल्प करता है? आइए समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए एक स्कूल का बच्चा है जिसका नाम है सचिन। ठीक है, जो रोज़ लंच लेके आता है और उस लंच का खर्चा उसे कितना पड़ता है? 25 रुपये। ये पर डे कॉस्ट है उसके लंच, सचिन के लंच की 25 रुपये। अगर कोई आपसे, और सचिन क्या है, रोज़ स्कूल जाता है मंडे से लेके फ्राइडे तक। मंडे से लेके फ्राइडे तक ये रोज़ स्कूल जाता है। ये कितने दिन हो गए? टोटल 5 डेज़। अगर कोई आपसे सवाल करे कि सचिन का मंडे से फ्राइडे का लंच का खर्चा कितना हुआ तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहीं पर काम आता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का काम। हम डायरेक्टली कैलकुलेट इसे नहीं करेंगे। जो बच्चे कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बिगनर हैं या फिर कभी आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी हो, यहाँ यहीं पर काम आता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का। आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पर डे लंच का खर्चा कितना बताया गया है? 25 रुपये, राइट। तो 5 दिन का खर्चा कितना हो जाएगा लंच का? 5 × 25। तो बच्चों यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बना लिया है 5 × 25, राइट। अब अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सचिन के मंडे टू फ्राइडे तक का लंच का खर्चा आप बता सकते हैं। तो कितना आएगा बच्चों? कमेंट सेक्शन में बताइए।
इसका आंसर आएगा 125। ठीक है, तो इससे हमने क्या निकाल लिया, सचिन का मंडे टू फ्राइडे लंच का खर्चा बैठा है 125। तो बच्चों यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, हमने डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया है, पहले हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा है। अब जब आपने प्रॉब्लम को अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख लिया है तो आप उसे जब सॉल्व करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो उसकी एक फाइनल वैल्यू आएगी, जो कि क्या निकली 125। इस तरीके से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो यही फ़ायदा है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का रियल लाइफ ज़िंदगी में। अच्छा बच्चों, एक बहुत छोटी सी बात ध्यान देने वाली है, जितने भी अगर आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन देखेंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी, एक ही होगी। जैसे कोई भी आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन उठा लो, लेट्स से 12 + 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, 12 + 3 क्या होगी 15। फिर इस 12 + 3 की हमेशा वैल्यू 15 रहेगी। इसकी वैल्यू कभी ना 10 हो सकती है, ना 12 हो सकती है, ना 16, ना 100, ना 120, कुछ भी नहीं। इसकी वैल्यू यूनिक ही रहेगी। और कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ले लीजिए, लेट्स से 2 × 16, ये क्या रहेगी, ये हमेशा 32 यानी कि 32 ही रहेगी, कभी चेंज, यूनिक ही रहेगी। हर एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की हमेशा वैल्यू क्या होगी, यूनिक ही होगी। लेकिन कोई भी अगर आप नंबर लेंगे, जैसा कि ले लेते हैं 35 एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर ले लेते हैं, इसके मैनी एक्सप्रेशन पॉसिबल होते हैं। बहुत छोटी सी बात ध्यान देने वाली है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 35 है नंबर, 35 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 30 + 5, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 31 + 4, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 32 + 3, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 37 - 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 × 7, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 × 5, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 75 डिवाइडेड 70/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक नंबर को हम मल्टीपल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और भी बहुत पॉसिबल हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए। लेकिन कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगा तो उसकी एक यूनिक वैल्यू ही होगी। यहाँ पर भी नीचे भी अगर आप कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन उठा लेंगे उसकी वैल्यू यूनिक ही होगी। जैसा कि उठाते हैं अगर हम 37 - 2, तो इसकी वैल्यू हमेशा 35 ही आएगी और कुछ नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चों आप एक एग्जाम्पल लीजिए। अब इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कम से कम मुझे 4 इसके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिख के बताइए। मैं आपको नंबर देता हूँ, नंबर है 13, ये एक नंबर है। आप मुझे इसके कम से कम मिनिमम 4 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिख के बताइए। बच्चों अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं क्या, कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। बहुत आसान है, इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी 2 एक्सप्रेशन को हम कंपेयर कैसे करेंगे वो सीखेंगे। बहुत आसान टॉपिक है बच्चों आप सभी ने हमेशा क्या कहते हैं, किसी 2 नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। अगर मैं पूछूं कि 12 और 15 में बड़ा कौन सा है, आप कहेंगे 15 बड़ा है, तो आप इस तरीके से लिखते हैं 12 > 15 या फिर 15 > 12, राइट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 > -2, राइट। और दूसरा कह लो 98 > 65, राइट। इसमें आप बहुत आसान है, आप नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब एक्सप्रेशन को कैसे कंपेयर किया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 10 + 2, ठीक है। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 7 + 1। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो आप थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं। फिर जो नंबर आएगा वो आप कंपेयर कर लेंगे, जो कि आपको आता ही है ऑलरेडी।
जैसे कि यहाँ का पहला एक्सप्रेशन क्या है 10+2, 10+2 की फाइनल वैल्यू क्या आएगी 12, 7+1 की फाइनल वैल्यू क्या आएगी 8। अब यहाँ पे आपको पता है 12 बड़ा है 8 से, तो आप क्या डाल देंगे यहाँ पे 12 इज ग्रेटर देन 8। सो ठीक है, तो इसी प्रकार आप किसी भी दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा आप एग्जाम्पल लीजिए और मुझे बताइए कि इन दोनों एक्सप्रेशंस में से बड़ा कौन सा है। पहला है 18 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा है 105 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेट कीजिए और बताइए कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने सीखा एक्सप्रेशन क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किसी भी दो एक्सप्रेशन को कंपेयर कैसे किया जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।